आखिर दिन के 200 प्लस ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि आज हमारा किचन फुल होने के साथ साथ हमारी कार्ट भी फुल ही थी। यहाँ पर भी अच्छा खासा रश था और हमने यहाँ पर भी रात 11 बजे तक ठीक ठाक ऑर्डर्स डिलीवर किए। 2 साल पहले हमारी कहानी शुरू होती है जीरो ऑर्डर से। जब मैंने पहला व्लॉग बनाया, मेरे को याद है कि मेरे को कुछ चीजें अपनी फेंकनी पड़ी थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि एक भी ऑर्डर नहीं आया था। अब घर से क्लाउड किचन स्टार्ट किया था, कौन ही जानता था। एंड ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि 2 साल बाद ये मेहनत अलग ही रंग दिखाने वाली है। हम 3 कार्ट्स और एक क्लाउड किचन, एक कैफे हैंडल करेंगे और दिन भर इतने ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे कि शाम को सिर्फ ये बोलेंगे कि यार काम की वजह से ना बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही है, पर दिल में एक शांति है। बट ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी। टेस्ट के दम पे चीज को चलाना, बड़े बड़े जॉइंट्स बैठे हैं जहां पर कंपनीज के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो अंधा पैसा मार्केटिंग में लगा सकती हैं। एंड साथ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट भी हैं जो पिछले 50 साल से भी ज्यादा टाइम से सर्व कर रहे हैं। ऐसे में उनके बीच में अपनी जगह बनाना, वो भी 1-1.5 साल में, भाई इजी नहीं था। और ये चीज तो मैं आज बोल रहा हूं, उस टाइम पर तो ये चीजें सोचने का टाइम ही नहीं था। बस माइंड में एक सिंपल सी चीज थी कि यार जो भी खाना बना रहे हैं, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, उन चीज़ों को ना सिर्फ लोगों को दिखाना है कि हम ऐसे बनाते हैं, ये चीज़ें यूज़ करते हैं एंड आप भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। देखते ही देखते लोग जुड़ने लगे, हमारी जर्नी लोगों को पसंद आने लगी एंड उसके साथ साथ उन तक पहुंचने लगा हमारा टेस्ट। के साथ कुछ है? धीरे धीरे लोगों के अच्छे रिव्यूज़ मिलने लगे एंड उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर टाइम आया कि यार फैसला लेते हैं, क्यों ना घर से बाहर शिफ्ट करते हैं, एक कमर्शियल जगह पर किचन लेते हैं। फिर वो चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर पता लगा कि यार लोग ज़्यादातर हमारे पास आकर खा रहे हैं, तो हमने उसको कन्वर्ट किया एक कैफ़े में। स्टार्टिंग में रेंट की वजह से हमने ये शॉप ली थी कि रेंट कम मिल जाएगा एंड उसके बाद पता चला कि चलो यार एक फूड कार्ट भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ में, एंड वो भी स्टार्ट की। उसका भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोग आने लगे और फाइनली आया आज का दिन जब हमने इतने सारे ऑर्डर्स पैक किए, साथ में कार्ट से लेकर किचन तक हर जगह पर ऑर्डर्स लगे हुए थे। एंड आज समझ में आया कि इतनी सारी मेहनत करने का फल क्या मिलता है। वैसे तो जर्नी अभी बहुत लंबी है, बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, बट एक चीज अच्छी हुई है, हमने हमेशा से टेस्ट के ऊपर ध्यान रखा है। टेस्ट को लेकर कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सही तरीके से सारी चीजें की। जहां तक हम फूड को रीजनेबल प्राइस पे रख सकते थे उतना हमने रखा। भैया आज के हमने राउंड कर दिए स्विगी के ऑर्डर्स पूरे, जो थे अराउंड 70 से 80। अभी तक 70-80 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं विद ऑफर, और कार्ट का भी सारा सामान सेट हो गया। अभी चलते हैं सीधा कार्ट के ऊपर। तो किचन के इतने ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके थे एंड उसके बाद हमारा टाइम हो चुका था कार्ट पर निकलने का, तो फटाफट मैं गाड़ी लेकर वहां से निकला। एंड अभी हम और चीज़ें प्लान कर रहे हैं कार्ट और कैफ़े पे, जितने भी ऑफर्स हम रन कर सकते हैं, क्योंकि यार लोगों को अच्छा टेस्ट चाहिए विद गुड ऑफर्स। तो हमने डिसाइड किया है कि अभी हम एक प्लान करेंगे, डेली एक नया ऑफर, एक नई चीज़ के ऊपर हम लोगों को देंगे, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को और ज़्यादा मज़ा आए एंड डेली कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। साथ में अब अपना किचन भी रात के 11 बजे तक ओपन रहेगा। पहले ये था कि 5 बजे हम किचन को बंद कर देते थे कार्ट की वजह से, बट अभी 1-2 एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग चल रही है, साथ में और भी हायरिंग कर रहे हैं, तो किचन होपफुली 11 बजे तक ओपन रह जाएगा और साथ में कार्ट भी ओपन रह जाएगी। बस सामान लगा ले तू। फटाफट से हमने अपना सारा सामान सेट किया, क्योंकि इसके बाद एकदम से हमारे पास ऑर्डर्स आने वाले थे। 3-4 कस्टमर ऑलरेडी वेट कर रहे थे कि कब हम सारा सामान सेट करें और कब ऑर्डर शुरू हो। तो वैसे नॉर्मली हम 10-15 मिनट बोलते हैं कस्टमर को कि कार्ट स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद शुरू हो जाते हैं अपने ऑर्डर्स। आज हमने एक काम बहुत सही किया था, हमने अपने रिच मेल्टेड चीज बर्गर, जो सबसे हमारा बेस्ट बर्गर है, उस बर्गर को लॉन्च किया था कॉम्बो में, जिसमें कस्टमर को 40 रुपीज का फायदा हो रहा था। तो आज हमें यही था कि सबसे ज्यादा हमारे रिच मेल्टेड चीज बर्गर बिके। इसके ऊपर ऑफर देने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे इस बर्गर को टेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा मेल्टेड चीज बर्गर खा के चले जाते हैं। वो बर्गर भी अच्छा है, बट उससे बेटर एक और बर्गर है जो है रिच मेल्टेड चीज।
तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना था। और ये था कि यार अगर इसको डबल में लोग खरीदेंगे तो उनका भी फायदा हो जाएगा और हमारे भी फायदा हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात है, उनको टेस्ट पता लग जाएगा। तो धीरे धीरे उस ऑफर के बारे में हम कस्टमर्स को बताने लग गए एंड देखते ही देखते हमारा रिच मेल्टेड चीज बर्गर सबसे ज्यादा बिकने लगा। एंड उसके ऊपर हम कस्टमर्स के फीडबैक भी ले रहे थे जो काफी पॉजिटिव आ रहे थे। इवन एक कस्टमर हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि 10-12 साल पहले मेरा भी कैफे हुआ करता था और हम भी इसी तरीके से बर्गर बनाते थे, तो मैंने आपके बर्गर के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, तो आज मैं टेस्ट करने के लिए आया हूं। तो वो हमसे 3 बर्गर पैक करवा के लेके गए, जिसमें 2 बर्गर उनको कॉम्बो ऑफर में पड़े और एक नॉर्मल प्राइसिंग पे पड़ा। एंड कमाल की बात है, नेक्स्ट डे वो बंदा वापस आया एंड उन्होंने बताया कि यार सबको बर्गर आपका बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए आज भी मैं रिपीट करवाने के लिए आया हूं सेम ऑर्डर। इसके साथ साथ हमारे पास ऑर्डर चल रहे थे वेज मोमोज का एंड हमारे पनीर मोमोज का। दोनों मोमोज में ना अलग ही कंपटीशन चलता रहता है। कभी किसी दिन पनीर मोमोज की हमारी सेल अप जाती है, तो कभी किसी दिन टीम वेज मोमोज की। फिर अपने पास ऑर्डर आता है हमारे कुरकुरे पनीर मोमोज का, जिनको हम KFC मोमोज बोलते हैं। और पहले कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि यार KFC का मतलब है कि हम चिकन बेच रहे हैं, तो ये नॉनवेज मोमोज नहीं है, इट जस्ट हमने उनको थोड़ा सा KFC स्टाइल किया है। वैसे ये आपको प्योर वेज में पनीर मोमोज मिल जाएंगे एंड ये एकदम से हमारे पास स्टॉक आउट होते हैं। मतलब किसी दिन ये होता है कि ये पूरे बच के चले गए और किसी दिन ये होता है कि एक ही दम से स्टॉक आउट हो गए। तो 4 प्लेट वो पैक करके हमने दी। उसके बाद मेरी बारी थी कोल्ड कॉफी हैंडल करने की एंड दूसरी साइड दोनों जतिन हैंडल कर रहे थे बर्गर, मोमोज और बाकी चीजें। एंड आज हमारी कार्ट के पास अच्छा क्राउड था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था काम करने में भी। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। इवन आज हमारे पास एक रिपीट कस्टमर आए जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब हुआ ये था कि एक भाई साहब हमारे पास हमारे मोमोज ट्राई करके गए एंड उनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगे उस दिन। तो मुझे ये था कि यार अब तो ये क्या ही आएंगे, इनको बहुत ज़्यादा टेस्ट पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद वो वापस से रिपीट आते हैं एंड उन्होंने बताया कि यार वो मोमोज मेरे को उस दिन स्पाइसी लगे थे, तो आज अगर उसमें कुछ अलग कर सकते हो, आप मसाला वगैरह थोड़ा कम कर सकते हो तो आप देख लो। तो मैंने उनको ऑफर किया कि आप पहले ट्राई करो 2 मोमोज, अगर आपको बिना मसाले के भी स्पाइसी लगे तो फिर तो आप ये नहीं खा सकते। तो उन्होंने ट्राई किए एंड उसके बाद पता चलता है कि उनको ज़्यादा ही स्पाइसी लग रहे हैं नॉर्मल मोमोज भी। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप जो कॉम्बो में आपके बर्गर्स हैं रिच मेल्टेड, उनको बना दो, हम वो खा लेंगे। एंड उसके बाद उनको बर्गर्स बहुत पसंद आए, जो कि एक हमें अच्छी चीज लगी कि यार जो इंसान पहले टेस्ट ना पसंद करके गया उसे हमारी दूसरी चीज पसंद आ रही है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इवन उन्होंने हमारी कोल्ड कॉफी भी ट्राई की जो उनको अच्छी लगी। तो इससे हमें समझ में आया कि यार मल्टीपल चीजें जब आप रखते हो ना, तो एक बहुत अच्छी चीज होती है अपने ब्रांड के लिए। हो सकता है कि एक चीज आपकी पसंद ना आए बट बंदे को दूसरी आपकी चीज बहुत पसंद आ जाए, और ये चीज हमारे साथ कई बार हो चुकी है, इसलिए हमारे कस्टमर्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। आ रहा हूँ, आके देखता हूँ।